Today, beta, we study about the electric field intensity due to an axis of charge ring. तो ये मेरा जो इलेक्ट्रोसिटी का पार्ट 4 होगा। तो देखिए हमारे पास ये क्या एक चार्ज रिंग है। ठीक है, टॉपिक का नाम डाल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। ये हमारे पास एक चार्ज रिंग है, ये 3D डायग्राम है। बाकी नॉर्मल जैसे आप कोई कड़ा वगैरह समझते हो ना, वही है। तो इसके ऊपर नेट जो चार्ज है वो कितना हमारे पास क्यू चार्ज है। ठीक, हर पॉइंट पे क्या है, क्यू चार्ज है। और हमें टोटल के ऊपर चार्ज कितना है, क्यू, और हमें क्या निकालना है, एक स्मॉल एलिमेंट यानी इस पॉइंट पे चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, ये ओ है, और इस आर डिस्टेंस पे हमने एक भी पॉइंट ले लिया जो हम नॉर्मल रखते हैं। ओ से पी कितना हो गया, आर। और ये वाली जो लेंथ है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं ए। तो इधर ए है तो इधर भी क्या होगा, ए होगा। समझ में आ रही है बातें। उसके बाद इस पॉइंट से हम यहाँ पे जो जैसे हम आइडियल जो लेंथ ड्रॉन करते हैं, तो इस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस पे। और सेम अगर इधर पॉइंट से डाली जाए तो ये इधर होगी, और अगर हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालें तो इधर भी एक परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। तो जो थीटा के साथ है, देखो जो यहाँ पे थीटा होगा वो इधर होगा, इक्वल अपोजिट एंगल हो गई है, और ये इधर हो गया। थीटा के अलोंग कौन सा होता है, साइन थीटा। तो ऊपर वाले जो एरिया में मान लेते हैं हम, देखो इस पॉइंट पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, डी क्यू, और इस पे भी क्या होगा, डी क्यू। और तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल बनेगी, तो वो क्या होगी, डी ई, और बेस के साथ कोस थीटा। तो नीचे वाले साइड में क्या होगा, डी ई डैश कोस थीटा। उसके बाद हमने क्या देखना है, ऊपर वाले में देखो एक बार ये वाली चीजें। अब जो थीटा के अपोजिट होता है यानी कि ये भी डी होगा, पर ये क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर में, और ये क्या होगा, डी ई डैश साइन थीटा। तो समझाता हूँ, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये बिल्कुल यहाँ पे है। इसको थोड़ा हमने जूम किया है, मैग्नीफाई किया है, जो हमें दिखाई दे रही है। तो जो ये वाली लाइन है, तो ये दिखाई दे रही है वाली, ये वाली लाइन, इसके ऊपर ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, इस वाली लाइन पे ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, और इस वाली लाइन पे ये परपेंडिकुलर। इसको हमने एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया। अब स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डी ई इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ओपन आर स्क्वेयर होता है। अब यहाँ पे जो चार्ज है वो भी क्या ले रहे हैं हम, क्योंकि हमें किस पे निकालना है, एक्सिस पे निकालना है। तो क्या रहेगा, डी के ओपन में आर का स्क्वेयर। आ रही बात समझ में। अब हम आर की वैल्यू को निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे। तो इसको हमने माना हुआ है ओ पी, और इसको मान लो आप एम मान लो, इसको एन मान लो। तो हम ट्रायंगल लेते हैं ओ पी एम, ट्रायंगल ऑफ ओ पी एम। ओ पी एम में क्या निकालेंगे, ओ एम तो हमें पता है यानी कि एम पी निकालेंगे। तो एम पी का स्क्वायर क्या होगा, ओ एम का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एम पी का स्क्वायर, और एम पी इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ
ए स्क्वेयर प्लस आर का स्क्वेयर। तो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आती है वो आ गई ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। ऐसे ही अगर हम नीचे क्या निकालते हैं, ओ एन पी, ट्रायंगल लेते हैं, ओ पी एन ले लो, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, एन पी निकालेंगे। तो एन पी का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एन पी भी क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सेम आएगी तो आपको पता ही है, क्योंकि दोनों में बेस सेम है और परपेंडिकुलर सेम है। इतना क्लियर है। चलो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर यूज करेंगे। तो डी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। तो आर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से डी ई निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, और इसको खोल लेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। समझ गए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब निकालते हैं हम टोटल। देखो डी क्या है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब निकालते हैं हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इंटीग्रेशन ऑफ डी ई। साथ में यहां से रिजल्टेंट देखते हैं। देखो जो डी है ये तो इधर कॉमन है, और एक तो ये पी एक्स और पी वाई क्या इक्वल और अपोजिट हो गए। पी एक्स एंड पी वाई क्या है, ये एक तो क्या है जो डायग्रामेटिकली बिल्कुल बराबर है, इक्वल टू द एक्सिस। और बाकी एक तो आप यहाँ से भी कैंसिल आउट दिखा सकते हो इनको, कि पी एक्स और पी वाई के इक्वल अपोजिट है, तो कैंसिल आउट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे डी cos थीटा की। तो यहाँ पे लिख सकते हो पी एक्स एंड पी वाई आर डायग्रामेटिकली इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्सिस। so they are cancel out। तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, डी कोस थीटा है। तो मान लीजिए हमारे पास एक वायर है और इसमें हमने कोस थीटा देखने हैं, तो ये भी कोस थीटा, समझो इतने भी कर लो, तो हमारे पास क्या हो जाए, एन नंबर ऑफ कोस थीटा होगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन कर लेंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डी का इंटीग्रेशन करो तो डी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे डी क्या करना पड़ेगा, नीचे रहेगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, साथ में कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस देखो इसमें क्या है, आर है, और हाइपोटेनस ये है। तो हम यहाँ पे बेस में वैल्यू रख लेते हैं आर, और हाइपोटेनस क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो डी क्यू का क्या हो जाएगा भाई, छोटे छोटे चार्ज को हम इकट्ठा करें, क्यू बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू में आर, और रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया, जो एग्जाम में 3 या 4 नंबर का पूछा जाता है। अच्छे से देख लो इसको एक बार। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा ये, ड्यू टू 2 डायमेंशन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक डाइपोल। 2 डायमेंशनल में निकालना है। तो देखो हमारे पास मान लीजिए ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कैसे चलती है, पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, एक डाइपोल को कंसिडर कर लेते हैं इनके बीच में। ये हो गया हमारा एक डाइपोल, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक
डाइपोल हो गया। अब डाइपोल क्या होता है, हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है, और इसकी लेंथ कितनी होती है, 2a। ठीक है, हमें 2a यानी कि हमने एक अगर हम एंगल दिखाएं तो ये एंगल थीटा पे है। तो अब हम बात करते हैं इस पॉइंट पे, ये पॉजिटिव होते हैं, इधर नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा, नेगेटिव की साइड, और यहाँ से ये पॉजिटिव वाला उधर की साइड। समझ रहे हो, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, ए पॉइंट, इसको नाम बी पॉइंट। तो हम यहाँ से लिखते हैं फोर्स एट ए पे कितना फोर्स होगा, तो F इजिकल टू, देखो एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, ए इजिकल टू एफ अपॉन में क्यू, शायद आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ए इजिकल टू एफ अपॉन क्यू। तो यहाँ से अगर एफ निकालेंगे तो क्या होगा, क्यू मल्टीप्लाई ई। अब F1 पे जो चार्ज है वो कितना है, माइनस का क्यू है, तो क्यू इंटू ई। अब निकालते हैं फोर्स एट बी पे, तो बी पे चार्ज कितना है, प्लस का है, तो एफ इजिकल टू क्यू ई। अब निकालते हैं नेट फोर्स एफ इजिकल टू, यानी टोटल को सम कर लेंगे, F1 प्लस F2, तो माइनस का क्यू ई और प्लस का क्यू ई, तो कितना आया टोटल 0। अब नेट रिजल्टेंट 0 आया, तो फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, टॉर्क। अब बेटा टॉर्क क्या होता है, आर्म ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस मल्टीप्लाई फोर्स। अब हमें परपेंडिकुलर एक्सिस बनानी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं इसको, ये ए था, ये बी था, इसका नाम दे दिया हम सी, और ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो आर्म ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, इसमें कौन है, BC है, और एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू इंटू ई, मैग्नीट्यूड लेना आपने, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, माइनस ले रहे हो तो कोई फर्क नहीं है। आर्म ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कौन है, BC, तो BC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो परपेंडिकुलर के लिए कौन से एंगल यूज करते हो, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कौन है, BC, सॉरी अपॉन में हाइपोटेनस कितना है, 2a है, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a साइन थीटा। इस वैल्यू को हम यूज कर लेंगे, तो BC की वैल्यू क्या आ गई, 2a साइन थीटा मल्टीप्लाई क्यू इंटू ई। समझ गए, BC वैल्यू क्या आ गई, 2a साइन थीटा। अब देखो क्यू 2a, ये क्या हो गया बेटा, क्यू इंटू 2a हो गया P क्या होता है, डाइपोल, तो P और ये हो गया E और साइन थीटा। टॉर्क को हम जैसे डिनोट करते हैं C बना के, ऐसे बना सकते हैं, टॉर्क की वैल्यू हो गई P साइन थीटा। टॉर्क को हम ये भी लिख सकते हैं P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अगर हम इस वेक्टर को हम साइन थीटा को वेक्टर फॉर्म में चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू P इंटू। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसी भी डाइपोल की पोटेंशियल निकालनी आपने। तो डायग्राम वैसे तो है नहीं बुक में, बाकी मैं बता देता हूँ कैसे बनाओगे। जैसे हमारे पास ये एक डाइपोल है, ये एक डायमेंशनल तो ये चल रही है जो दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, और इसको हमने एक थीटा एंगल पे रखा हुआ है, इधर माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है। इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करवाता हूँ, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इनमें नॉर्मल थीटा था, तो ये जो स्मॉल बच गई, ये क्या बचेगा, डी थीटा। और यही हमें रोटेशन निकालनी है। जैसे पहले हमारा चाहिए ए, ये बी, इसको मान लो ए डैश, इसको बी डैश, तो हमें थोड़ा सा रोटेट करके इसमें दिखाना है। तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें ये जो वर्क करना है इसमें करना है एंगुलर में, तो
तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, स्मॉल टाइम में हो रहा है क्योंकि यहाँ पे थीटा है, तो एफ फोर्स की वैल्यू, फोर्स किस में चेंज होता है, देखो जो फोर्स होता है ये नॉर्मल है, एंगुलर फोर्स होता है उसको टॉर्क से डिनोट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को थीटा से, तो साथ में स्मॉल एंगल है डी थीटा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क की वैल्यू क्या है, पी ई साइन थीटा इंटू में डी थीटा। इसका कर लेंगे भाई हम इंटीग्रेशन, तो इसमें से कांस्टेंट टर्म पी बाहर आ जाएगी, ठीक है, और अंदर साइन थीटा ये हो जाएगा माइनस का कोस थीटा, और लिमिट लगा लेते हैं कि मैक्सिमम लिमिट होती है थीटा 2 और इसको मान लेते हैं थीटा 1। तो नेक्स्ट स्टेप में इधर हम इसका भी कर लेते हैं इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट रख लेते हैं डब्लू से लेके 0, ठीक है, इसकी हमने रखी थी थीटा, चलिए यहाँ पे लगा दो कोई फर्क नहीं, तो डब्लू माइनस 0 इज इक्वल टू, माइनस को बाहर ले लो, माइनस का पी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कोस थीटा की जगह रखो थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, डब्लू माइनस 0 क्या हो गया, डब्लू पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, तो ये हमारा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, समझ गए। तो ये पार्ट जो 4 है वो कंप्लीट हो गया है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों ही हैं। जो नेक्स्ट पार्ट आपको मैं करवाऊंगा उसके अंदर देखो मैंने पोटेंशियल का केस करवा दिए थे आपको, और उसके बाद फिर आपके गोस थ्योरम वगैरह होगी और कैपेसिटर होगा, यानी 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट यूनिट हो जाएगी, स्टार्टिंग की टोटल 2 यूनिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।